आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सोनपुर पंचदेवरी स्पेशल ट्रेन 8 जनवरी तक रद्द किया गया है। आपको बताते चले कि छपरा यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण सोनपुर पंचदेवरी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 8 जनवरी तक रेलवे ने निरस्त कर दिया है। ये जानकारी जनसंपर्क विभाग बनारसी जोन के अधिकारियों के द्वारा दी गई है। रेलवे प्रशासन की तरफ से छपरा में हो रहे नॉन इंटरलॉकिंग के कारण ये निर्णय लिया गया है। 19 दिसंबर से 8 जनवरी तक गाड़ी संख्या 05241 पंचदेवरी सोनपुर निरस्त रहेगी। ईशान किशन मुकेश कुमार के बाद अब गोपालगंज के दरगाह मोहल्ला निवासी अली अहमद हुसैन के बेटा साकिब हुसैन को आईपीएल में बड़ा मौका मिला है। दुबई में आईपीएल ऑक्शन में साकिब हुसैन उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिनके लिए बोली लगी है, जिसमें शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख की बोली लगाते हुए अपनी टीम के लिए खरीद लिया। साकिब केकेआर में तेज गेंदबाज की भूमिका निभाते नजर आएंगे। उनके केकेआर में शामिल होने के बाद गांव में खुशी का माहौल है। बता दें कि साकिब का बेस प्राइस भी 20 लाख रुपए था और केकेआर ने 20 लाख रुपए में ही खरीदा है। फिलहाल साकिब बेंगलुरु से अपने घर पर आए हुए हैं और इसकी तैयारी बेंगलुरु में कर रहे थे। साकिब दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। चेन्नई सुपर किंग में नेट बॉलिंग के रूप में पहले से चयनित साकिब का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। बस बहुत खुशी की बात है और पूरे मोहल्ले में जश्न का माहौल है। इसके लिए पूरे ज़िले का, पूरे मोहल्ले वालों को हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आगे हम ये चाहेंगे कि जो है ना साकिब जो है आईपीएल के अलावा जो है ना इंडिया के लिए खेले। यही दुआ है हम लोग, बस यही कहेंगे। अहमद हुसैन मतलब बहुत खुशी की बात है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है केकेआर में और पूरा गोपालगंज वालों को और बिहार वालों को बोलना दिल से मतलब धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि बहुत सपोर्ट किया हमको यहाँ तक यदि करने के लिए। और बाकी हमको सहयोग में टूना भी है कि बहुत सपोर्ट किए कि मतलब अभी नहीं रहे इस दुनिया में, अभी रहते तो उनका सपना मतलब था कि हम खेलें। और बाकी है कि कुमार भी हो गए और जवेद इमाम सिद्दीकी और मेरे कोच हो गए रॉबिन सर, मतलब इन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा तभी यहाँ तक पहुँचे हम। क्या बेस प्राइस लगा है? मेरा बेस प्राइस था 20 लाख और 20 लाख में हमको पिक किया केकेआर टीम। और अभिषेक नायर सर का मतलब बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो हमको पिक किया, भरोसा देता है हम पे। क्या नाम आपका? हम खरा उतरे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साकिब। पूर्वोत्तर रेलवे की बनारसी मंडल अंतर्गत छपरा यार्ड रिमाइंडिंग छपरा गौतम स्थान विद्युतीकरण के साथ 9 किलोमीटर रेलखंड के दोहरीकरण तथा छपरा कचहरी के मध्य तीसरी रनिंग लाइन के कार्य के परिक्षेप में प्री नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण नई दिल्ली बरौनी स्पेशल ट्रेन गोरखपुर कप्तानगंज थावे छपरा ग्रामीण के रास्ते और थावे टाटा एक्सप्रेस गाड़ी थावे मसरक खैरा छपरा ग्रामीण के रास्ते चलाई जाएगी। नई दिल्ली से खुलने वाली गाड़ी संख्या 02564 नई दिल्ली बरौनी स्पेशल तथा बरौनी से खुलने वाली गाड़ी संख्या 02563 बरौनी नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन गोरखपुर कप्तानगंज थावे छपरा ग्रामीण के रास्ते चलाई जाएगी, जबकि थावे से खुलने वाली गाड़ी संख्या 18-18-2 थावे टाटा दिनांक 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30 तथा 31 दिसंबर तथा जनवरी के 3, 4, 6 एवं 7 जनवरी को थावे मसरक खैरा छपरा ग्रामीण के रास्ते चलेगी। बिशंबरपुर थाना की पुलिस ने पूर्व से SC/ST मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें ब्रिज किशोर पांडे और सुनील गुप्ता शामिल हैं। ये दोनों आरोपी बलवंत सागर गांव के रहने वाले हैं और इन पर 2021 में SC/ST मामले को लेकर एक केस दर्ज कराया गया था और तभी से ये लोग फरार चल रहे थे। अब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मीरगंज थाना की पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 मवेशी बरामद किए गए हैं जिन्हें तस्करी के लिए आरोपी लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी इरशाद गोपालपुर थाना क्षेत्र के नारवा का रहने वाला है और याजुद्दीन कुशीनगर उत्तर प्रदेश का निवासी है। पुलिस ने पिपरा गांव में छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पशु और पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया गया है तथा तस्करों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में हाँ, नीलकमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्टवुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, यादवपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। गोपालगंज अनुसूचित जाति जनजाति थाना की पुलिस ने जादवपुर दुखरण गांव में छापेमारी की, जहां SC/ST के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है, जिसमें आरोपी पप्पू कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इसके मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। मीरगंज नगर परिषद क्षेत्र में जन सुराज के सदस्यों ने जन संपर्क अभियान चला। इस दौरान जन सुराज के सदस्यों ने लोगों के घरों में जाकर उन्हें वोट की ताकत का एहसास दिलाया। जन संपर्क अभियान के तहत मीरगंज के विभिन्न गांवों में भ्रमण किया। नगर अध्यक्ष रवि केसरी ने बताया कि हमने कई लोगों को प्राथमिकी सदस्य बनाने के साथ साथ उन्हें जन सुराज की विचारधारा के बारे में भी बताया गया। इस अभियान के तहत आम लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। जन सुराज के सदस्यों ने लोगों को बताया कि बिहार में पिछड़ेपन की वजह ये है कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देते, हम शिक्षा व रोजगार के लिए वोट नहीं देते। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीते 15 महीनों से पदयात्रा पर लोगों से बता रहे हैं कि हमें अपने लिए वोट देना चाहिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना चाहिए। बता दें कि जनसंपर्क अभियान को सफल बनाने में जन सुराज के नगर अध्यक्ष रवि केसरी, सभापति विनोद कुमार, संगठन मंत्री आनंद सिंह, युवा नगर अध्यक्ष सचिन मिश्रा, यूथ क्लब के सदस्य मनिंदर सहित अन्य थे। कटिया थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के बाबू जमनाहा स्थित नहर के समीप वाहन जांच के दौरान चोरी की 2 बाइक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि पुलिस पदाधिकारी रियाज हुसैन पुलिस बल के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के क्रम में बाबू जमनाहा स्थित नहर के समीप वाहन जांच कर रहे थे। उसी दौरान 2 बाइक पर सवार एक युवक तेजी से आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें बल के सहयोग से घेर लिया गया। बाइक के कागजात की मांग की गई तो उनके द्वारा बाइक की कोई कागजात प्रस्तुत नहीं की गई और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त करने के साथ ही घेर लिया गया। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर थाने लाई गई और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं गिरफ्तार युवक बातल चौराहा निवासी बिरबल कुमार राम उर्फ चेखुर एवं महंतवा निवासी विनोद यादव बताए जाते हैं। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने कार सवार वैशाली जिला के रहने वाले एक शराब तस्कर को वाहन जांच करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसकी गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें पुलिस ने बरामद की है। ये आरोपी मिथिलेश कुमार है, जो हाजीपुर के जगदाहा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने इस आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इनकी कार तथा शराब को जब्त कर लिया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पंचदेरी जिला में शिक्षा विभाग में प्रतिदिन नए परिवर्तन हो रहे हैं। बीपीएससी शिक्षकों के आने के बाद से एक तरफ जहां स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटी है, वहीं भेगेड़ू शिक्षकों की मनमानी आज भी चरम पर है। लगातार स्कूलों की जांच में इसका खुलासा हुआ है। 17 दिनों की जांच में मात्र 2 प्रखंडों में 10 शिक्षक गायब पाए गए हैं, जिसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सभी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीईओ के द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि 2 दिसंबर की जांच में हथुआ प्रखंड के बबनहट्टी के शिक्षक अंजलि प्रिया सोनी दिन के 1:55 पर गायब थी। वहीं 5 दिसंबर की जांच में इसी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय मछागर लक्ष्मी राम की शिक्षिका नीलू दिन के 2 बजे बिना सूचना के गायब थी।
बरौली प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कोटवा की शिक्षिका कुमारी अमृता, सुनीता कुमारी, शोभा कुमारी, शिक्षक लखदेव माझी, राम प्रवेश बैठा, सरवत साहब 4:22 पर स्कूल से गायब पाए गए। इन सभी शिक्षकों को डीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही इन स्कूलों के प्रधानाध्यापक को भी सभी शिक्षकों के 1 दिन का वेतन कटौती करते हुए जवाब मांगा है। बता दें कि रेडमाइजेशन के माध्यम से अब स्कूलों की जांच हो रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि स्कूलों का निरीक्षण औचक किया गया है। डीईओ ने बताया कि स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अभिभावकों की शिकायत थी कि स्कूल जांच के बाद कई ऐसे शिक्षक हैं जो गायब हो जाते हैं, जिसको लेकर औचक निरीक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है। 1 दिन में अधिकतम 3 बार स्कूलों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। थावे थाना के मिरलीपुर गांव में थावे थाना की एसआई ने घर में घुसकर महिला शिक्षिका के साथ मारपीट किया। बताया जाता है कि मिरलीपुर गांव के सामने 15 जून को 2 बाइक की टक्कर हो गई, जिसको लेकर बाइक चालक महताब सिद्दीकी ने महिला शिक्षिका के पति और बेटे पर थावे थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी केस के संबंध में थावे थाना के एसआई पिंटू कुमार सिविल ड्रेस में अपनी पुलिस बल व निलंबित चौकीदार प्रमोद कुमार के साथ रविवार को दोपहर में मिरलीपुर गांव के महिला रवीना खातून के घर में घुसकर बदसलूकी की। इसके बाद इसी गांव के शेख सफी आलम के घर पहुंची, जहां पर अपने घर में महिला शिक्षिका नूरजहां खातून अकेले थी। महिला शिक्षिका ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दोनों तरफ से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो हाई कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। शिक्षिका ने आरोप लगाया कि रविवार को मैं अपने घर पर अकेली थी। दोपहर में थावे थाने के एसआई पिंटू कुमार सिविल ड्रेस में अपने साथ बिना महिला पुलिस के आए और तेजी से घर में घुसते हुए पूछे, तुम्हारा पति कहाँ है? हमने बोला कि घर पर नहीं है। इसी बात को लेकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर मुझे गर्दन पकड़कर ढाकर मारपीट करने लगे, जिससे बचने के लिए शोर मचाने पर गांव के लोग आए, तब तक भाग निकले। घायल अवस्था में गांव के लोगों ने उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां मेरा इलाज कराया गया। शिक्षिका ने कहा कि इनके द्वारा बार बार मेरे मोबाइल नंबर पर फोन करके पैसे के लिए टॉर्चर किया जाता था, जिसको लेकर हमने एसआई का मोबाइल नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, जिससे उत्तेजित होकर मेरे घर में घुसकर मेरे साथ मारपीट व बदसलूकी की। घायल महिला शिक्षिका नूरजहां खातून ने एसपी से एसआई पर कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि इस घटना को लेकर काफी दहशत में हूँ। हमारी बेटी अकेले पढ़ने जाती है, जिसके साथ किसी तरह की घटना हो सकती है। इस संबंध में सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी पर मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। साक्ष्य मिलने पर पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।